जी इज्जत जिल्लत मुसीबत अल्लाह ही देता है। पक्का अपनी बात से पलटोगे नहीं ना? एकदम नहीं। मैं तो इसके सामने एक बार लिख भी लेता हूं ताकि आगे जाके पलटे नहीं अपनी बात से। 1 मिनट रुको, न तो ये बहुत जल्दी ये लोग पलटी मारते हैं। जी आगे बोलिए। हाँ, मैं लिख लेता हूँ। मुसीबत अल्लाह देता है ना? जी यस। अच्छा, जिसका रेप हुआ हम्म, उसको भी अल्लाह ने मुसीबत में डाला। जिसका रेप हुआ जिसका उसको भी रेप मुसीबत हुआ में डाल उसको भी अल्लाह ने मुसीबत में डाला ना, क्योंकि आपने कहा मुसीबत अल्लाह देता है। इज्जत जिल्लत भी ऐड कर देता हूं इधर। इज्जत जिल्लत मुसीबत अल्लाह देता है। जिसका रेप हुआ उसको भी अल्लाह ने मुसीबत में डाला। देखिए, हम्म, अल्लाह दिखाइए। मुसीबत और जिल्लत का लफ्ज कुरान में जो आया है, हम्म, तो अल्लाह कुरान में ये थोड़ी कहा है कि मुसीबत मतलब रेप होना। अल्लाह तो ये कहे कि जो मेरे मतलब रेप बताए गए मुसीबत नहीं रास्ते। है आसिफ सुनिए ना, अली। सुनिए ना बाबू। यहां वहां नहीं मेरी जाना बात है। सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, यहां यहां वहां की बात नहीं करना है, मुसीबत बात करना है। क्या रेप मुसीबत है क्या नहीं है? पहले मेरी बात आप सुनिएगा। सुन पहले लेंगे, मेरी इसका बात आप जवाब तो सुनिए। दे दो। देखिए, अल्लाह हम्म, कुरान में यही कहे हैं कि मतलब मेरे बताए गए रास्तों से जो भटकेगा हम उसको मतलब जैसे बोलते हैं मुसीबत देना, उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। हम्म, अल्लाह का कहना ये। यहाँ अल्लाह थोड़ी कहे कि जो मुसीबत मतलब रेप। जो लड़की है जो लड़की है जो कि बुर्का पहन के जाती है, अल्लाह के सारे काम मानती है, उसका रेप हुआ, उसकी इज्जत खराब हुई। तुमने कहा इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह देता है, तो बेसिकली बात तो इज्जु मंतशा हुआ तो जिल्लु मंतशा। उस लड़की जी की इज्जत बर्बाद किसने की? अल्लाह ने की है ना? बोलना हाँ की अल्लाह है। ने अल्लाह ने कैसे की है? खुद ही तो कह रहा है जिल्लत और इज्जत अल्लाह देता है, बात तो इज्जु मंतशा हुआ तो हम्म। जिल्लु मंतशा। अरे यार, उसको उस जलील किया लड़की किसने की है? को उसको उसको इज्जत अल्लाह देता है और वो तो जलील जलील अल्लाह करता है। हाँ, तो उसको जलील तो अल्लाह ने जलील किया अल्लाह ना, ने रेप किया ना करवा के। उसको। रेप रेप टाइप का उतना भी बेरहम अल्लाह नहीं है। अबे साले, अगर अरे इज्जत तू और जिल्लत खुद अल्लाह ही कहा। दे रहा है तो रेप रेप करके जो उसकी इज्जत खराब हुई है, वो अल्लाह ने कराई है या किसी शैतान ने कराई है? उन लोगों ने किया है, अल्लाह के मखलूक ने किया तो है वो जिसमें अल्लाह की अल्लाह मखलूक अल्लाह से ज्यादा ऊपर है कि जिल्लत और इज्जत अल्लाह देता है, लेकिन वो एक 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 आम इंसान अल्लाह की इज्जत दी हुई औरत की जिल्लत कर रहा है, ठोक के चला गया। अल्लाह इज्जत दे रहा था उस औरत को, लेकिन एक आम इंसान उसको जलील करके चला गया। वो आम इंसान अल्लाह से ज्यादा हम्म, ताकतवर है। अल्लाह से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, तो तो हम फिर जलील मानते कर हैं। तो गया ना फिर अल्लाह की दी हुई इज्जत को। साहिल साहब, आप कंटिन्यू करें। हाँ दुनिया दुनिया में यहाँ कर दिया ठीक है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका ऐसा पकड़ होगा। भाई, अगर वो उस यार पकड़ आदमी कुछ भी है, वो पकड़ तो कुछ भी हो, अल्लाह यहां तो जलील कर दिया ना। अल्लाह तो कुरान में ये भी कहे कि मतलब जो अगर रेप करते पकड़ा जाए, सेक्स करते पकड़ा जाए तो उसको 40 कोड़े की सजा है। और अगर कोई जिना करते मतलब शादीशुदा पकड़ा जाए तो उसको हलाक कर दो पकड़ के। सर, कुरान अबे में साले, कौन ये सी कुरान में आयत नहीं है, है? लेकिन उसे छोड़, ये उसे छोड़ हाँ, साहब। नहीं नहीं नहीं, गलत टॉपिक चेंज कर रहा। जलील किसने हाँ, किया? ये कुरान में नहीं है तो उन्होंने भौंका है। ये जलील अल्लाह जलील ने किसने किया। किया वो बता, इंसानों ने या अल्लाह ने? अल्लाह ने। अल्लाह ने जलील किया ना अल्लाह उसे। ने किया। हाँ, जलील करता अल्लाह है। और अगर दुनियावी मामले में अगर देखें, अगर आप हमको मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं, तो अल्लाह थोड़ी कर रहे हैं। आपने अल्लाह खुद नहीं। कहा अल्लाह करता है। वह तो इज्जु मंत चाहो, वह तो जिल्लु मंत चाहो, इसी दुनिया के बारे में है, पहले तो आप आखिरत के मेरी बारे में बात तो नहीं अगर है। आप यहाँ पे अपना थोड़ा कन्वर्सेशन मतलब ये लगाइए, दिमाग लगाइए। दिमाग में, हाँ, हेलो दिमाग भाई, लगाओ। दिमाग में लगा के ही बोल रहा हूँ। कुरान कहता है वह तो इज्जु मंत चाहो, वह तो जिल्लु मंत चाहो। वही है जो इज्जत देता है, वही है जो जिल्लत देता है। एक अल्लाह को मानने वाली लड़की, कलमा पढ़ने वाली, 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाली, पूरा बुरका पहनने वाली लड़की, उसको एक बंदे ने, 2 बंदों ने पकड़ के गैंग रेप कर दिया। ये जिल्लत अल्लाह ने दी है या लड़कों ने दी है? अगर आप 5 लड़का मिलकर अगर हमको मारे तो ये जिल्लत अल्लाह दी है या फिर आदमी दिया है? ये जलील आप अल्लाह अल्लाह बताएं, दिया अल्लाह है। आप दिया। बताएं, अल्लाह दी है या आदमी दी है? बताएं ना, उससे पता लगेगा कि आप अल्लाह अकल के दिया। अंधे हैं या दीवारों में टक्कर मारने वाले हैं।
नहीं, आप हमको ये साबित कर दीजिए कि अगर 5 लड़के मिलकर हमको मारे तो हाँ वो जलील अल्लाह ने किया या फिर वो लड़का ने किया? डन हो गया। अगर वो अल्लाह लड़का ने ने किया। जलील किया है, अगर वो लड़का ने जलील किया है तो अल्लाह का कुरान झूठा है, क्योंकि उसने कहा इज्जत और जिल्लत सिर्फ हाँ वो देता है। अल्लाह का कुरान झूठा अल्लाह बोल दो, मैं मान लेता हूं अल्लाह झूठा है, उसने उसने दावा किया था इज्जत और जिल्लत सिर्फ वो देता है। अगर लड़कों ने रेप करके तुम्हारे पिछवाड़े का सुराग 4 इंच का बना दिया आधे इंच से, तो इसका मतलब ये जो जिल्लत दी है ये अल्लाह ने दी है, और अगर अल्लाह ने नहीं दी है तो कुरान झूठा है क्योंकि लड़कों ने दी है। तो आप मेरी बात को साबित कीजिए ना, अगर 5 लड़का मिलकर अगर एक लड़का को मारे हाँ तो वो जलील अल्लाह ने किया या फिर वो लड़का ने किया? मैं तो कह रहा हूं लड़कों ने किया जलील, इस हिसाब से अल्लाह कुरान में झूठा नहीं, बिल्कुल है। नहीं। तो फिर अल्लाह झूठा नहीं है, तो फिर अल्लाह कुरान में क्यों कहता है इज्जत और जिल्लत वो देता है? अरे यार, इज्जत और जिल्लत का मसला ही दूसरे टाइप का है। मतलब ये जो जैसे कौन से टैब दूसरे है, टाइप का? ये जो दूसरा टैब है, ये तेरे अल्लाह ने टैब क्यों नहीं बताया था? अल्लाह ने कुरान में ये कहा कि टैब मेरे मेरे रास्तों से भटक गया, उसको जलील करने की बात कर रहे हैं अल्लाह ने। अबे किसे लिखा हुआ है मेरे रास्तों से भटक गया? अगर आपको हम कल दे दे तो निकाल दिखाओ कर अभी उसका दे देना भाई, तेरे को 12 पाड़े तो याद है तेरे को। दिखाओ मतलब मैं देख के पढ़ता हूँ तो जैसे कि वहां पर का हमको दिखाओ नहीं आपको यार, ट्रांसलेशन दिखाओ ना दिखाओ। पहले भी तुमने झूठ बोला है, मार डालो, ये आयत ही नहीं है, झूठ बोला है। अब भी तुम झूठ बोल रहे हो, बड़ा दिखाओ आयत दो। क्या ये आयत नहीं है कि अल्लाह ताला ने मतलब अगर अल्लाह के बताए गए रास्तों से जो भटक गया उसको मैं जलील करता हूँ, ये आयत नहीं है? सर आप दिखाओ ना, उसको देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, हो सकती है ऐसी कोई आयत हो। मैंने तो पूरा कुरान हिफज नहीं किया हुआ। आयत दो। अगर आयत अगर ये हम दिखा दे तो आप क्या क्या साबित होगा? साबित ही होगा कि वो लोगों को भी अल्लाह जलील करता है जो अपने रास्ते से भटक गए। देखेंगे, पहले आयत तो पढ़ ले। मैं अभी तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं अगर कल निकाल के दे दिया तो मैं अगले बार फिर आऊंगा लाइव स्ट्रीम में। डन हो गया। तो आप कह रहे हैं जो अल्लाह को नहीं मानता उसको अल्लाह जलील कर देता है, मानते हो? जी मानते हो? जी। ओके, ये मार्क जकरबर्ग कहाँ पे जलील हुआ है? ये जो एलन मस्क है ये कहाँ पे जलील हुआ है? वो जहां पे पांव रखते हैं लोग अपने हाथ रखते हैं, उसको मिलने के लिए, उससे शेक हैंड करने के लिए लोग पागल हो गए हैं। वो तो अल्लाह के मुंह के ऊपर थूक के जाते हैं। क्या करें उनका? अल्लाह बड़ा या एलन मस्क बड़ा? मार्क अल्लाह बड़ा। जकरबर्ग बड़ा? कौन बड़ा? अल्लाह अल्लाह ने उसको पैदा किया है। अल्लाह ने नहीं पैदा किया उसको, वो तो मानता ही नहीं है बात है। अब मुझे बता बड़ा कौन हुआ? क्योंकि अगर वो अल्लाह को नहीं मानते तो उनको तो जलील होना चाहिए था। पता लगा वो तो मार्स तक पहुंच गए। अब एलन मस्क बड़ा हुआ या अल्लाह बड़ा हुआ? बड़ा तो अल्लाह है। अब आप बोलिएगा, अब बात साहिल आजा यार, लंबी इसकी वो आयत जो अभी बड़ा आई नहीं थी वो भी तबाह हो गई। आजा तू, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं वो आयत तो निकाल के दे दूंगा आपको। हाँ मैं भाई। पढ़ा हूँ अभी अच्छा अभी एक हम बात 2-3 बता। दिन पहले पता नहीं कौन आया था, वो हमको पता यार नहीं उस है। आयत को तो एलन क्या? मस्क ने तबाह कर दिया ना यार, बताया तो एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, हाँ। उन्होंने तबाह कर दिया है। जा यार घर जाके से क्या कर रहा है यार? और मैं यहूदी अगर कोका आपको कोला का मालिक, उसने तबाह कर दिया तेरे अल्लाह को। यहूदी कोका कोला का मालिक, वो अभी तक वो कोका कोला उसकी पुश्ते खा रही हैं, पी रही हैं। तू, तेरा अल्लाह अंब नहीं कर सका उसको जलील करने में, उसकी अच्छा लेकिन पुश्ते एक खा रही बात हैं। बता, एक बात बता मेरे भाई, ये रेप होना ये मुसीबत है क्या नहीं है? रेप होना मुसीबत है, पक्का लेकिन ये ना? अल्लाह का दिया हुआ भाई मुसीबत ये थोड़ी है, तो आदमी ने उसको फिर जलील किसका किया दिया है। हुआ मुसीबत है? अच्छा वो तो एक आदमी मिनट ने रुक, रेप, अच्छा इतना तो मानता है ना कि रेप होना मुसीबत है? भी मुसीबत है। ओके, ये देख तेरा अल्लाह क्या कहता है, ये मुसीबत अल्लाह की मर्जी से होती है। ये देख, और भी 2 आयत बताऊंगा जहां पे अल्लाह खुद कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, पहले बताया हुआ है मैंने। ये है सूरह तगाबून की आयत नंबर 11। ठीक है, कारी अपना हाफिज हो ना, पढ़ो ये। आप पढ़ के देखा, आप पढ़िए ना। यार आपको नहीं आती अरबी? आती है। तो पढ़ो। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह मन युमिन बिल्लाहि फहद यहदी क्या क्या? क़ल्बुहु वल्लाहु
मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह मन हाँ, युमिन बिल्लाहि यहदी वमय क़ल्बहु वमय क्या 12 पारा तूने हिफ्स किया भाई। वमय युमिन बिल्लाहि वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु युमिन ने युमिम पढ़ेंगे, युमिम बिल्लाही। मिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु वल्लाहु कल्बा, बिकुल्लि शैइन यार क़ल्बा। ले मैं पढ़ता हूं तेरे लिए। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। क्या हाफिज बनेगा रे भाई तू। हाँ पढ़िए, उर्दू पढ़। मैं हाफिज बनने के लिए बोल रहा हूँ। 12 मोहम्मद पारा अच्छा हिफ्स पढ़ना किया ना भाई तूने। हाँ पढ़ो, ये पढ़ो। पढ़िए, खुद से आप पढ़िए नहीं। उर्दू नहीं आती? उर्दू आती है लेकिन आप अच्छा पढ़ते हैं मेरे से। और देख, कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर खुदा के हुक्म से, और जो आप शख्स मेरी एक खुदा बात पर ईमान सुनिए। लाता है वो इसके दिल को हिदायत देता है और खुदा हर चीज से बाखबर है। अल्लाह कह रहा है कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर खुदा के हुक्म से। और तूने ये अभी अग्री किया था कि रेप होना मुसीबत है। सुनिए ना, अब आप तेरा मेरी बात कुरान सुनिए। कहता है कि ये मुसीबत अल्लाह के हुक्म से आई है उसके ऊपर, यानी रेप होना ये अल्लाह के हुक्म से हुआ है। आप मेरी बात सुनिए ना। सुनाइए। उससे 5 आयत 10 आयत आप पहले पढ़ के आइए, उसके बाद उसके पीछे वाला 10 आयत पढ़िए, उसके बाद बीच में आइएगा। चलिए 5 आयत पहले पढ़ू ना? एक सेकंड कितने साहिल, आयत पहले पढ़ू? एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। अगर 5 आयतें से पूछ लें, 5 आयतें पीछे से पढ़ेंगे, 5 आयतें आगे पढ़ेंगे, 10 आयतें पीछे से पढ़ेंगे, 10 आयतें आगे से पढ़ेंगे, अगर हम्म, इसकी यक्की का पाठ साबित ना हुआ, ये इस्लाम छोड़ेगा और मानेगा कि छोड़ेगा अल्लाह हाँ इस्लाम। रेपिस्ट है। अल्लाह के हुक्म आप से रेप हुआ हमको मानेगा? आप हमको कैसे इस्लाम छुड़वा सकते हैं? तो फिर चलो ना इस्लाम छोड़, ये तो मानेगा ना कि अल्लाह रेपिस्ट है, रेप करवाता है, रेप करने का हुक्म देता है। अल्लाह रेपिस्ट कैसे हो गया? ओके, दोबारा क्योंकि से साहिल उसके साहब वही हुक्म आयत से पढ़े। मुसीबत आई है। उसके हाँ फिर से हुक्म से पढ़ता रेप हूँ। आ रहा है, रेप उसके हुक्म से आ रहा है, अल्लाह रेप करवाता है, मा ये तो मानेगा ना। असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये देखो क्या कहती है, कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर खुदा के हुक्म से। ये देखो, कोई भी विपत्ति नहीं पहुंचती परंतु अल्लाह की अनुमति से। अब बता कि तेरा अल्लाह रेपिस का साथी है, इस आयत के मुताबिक तू 5-10 आयतें पीछे 5-10 आयतें आगे पढ़वा ले, अगर ये साबित हो गई बात तो अभी के अभी कहेगा कि हाँ अल्लाह रेपिस्ट है या रेप करवाने में मदद देता है। अल्लाह रेपिस्ट कैसे हो सकता है? अल्लाह हो ही नहीं सकता। ओके, बात सुन, अल्लाह कातिल है कि नहीं है? काफिल बोले तो? कातिल। कातिल, कातिल, कत्ल कातिल? करने वाला। अल्लाह कातिल कैसे हो सकता है? अगर मैं बताओ कुरान से हैदर साबित साहब। कर दूं, ये ले पकड़ यार, कुरान से साबित करते हैं। अल्लाह कहता है तू उनको कत्ल नहीं करता बल्कि मैं कत्ल करता हूं। अब अल्लाह खुद दिखाएं कहता आप। है कि वो कातिल है, क्यों कि वो हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। ये तेरे कुरान में लिखा हुआ है, सूरह लूट मार, सूरह लूट मार की आयत नंबर 17 कहती है प्लस पस तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इन्हें कत्ल किया है। और जब आपने कंकड़ियां फेंकी थी तो आपने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने कंकड़ियां फेंकी थी। अल्लाह पत्थर भी मारता है और अल्लाह कत्ल भी करता है, अल्लाह कातिल भी है। सो बेसिकली अल्लाह हर चीज का सेहरा अपने ऊपर लेता है, अल्लाह ओए कातिल होए है। होए होए, क्या मस्त एग्जाम्पल है कि अल्लाह हर चीज का सहरा अपने ऊपर लेता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल। खुद सहरा लेता है अल्लाह सारी चीजों का। तो वो रेप भी कराता है, तो रेप किसने किया है? उस बंदे ने जिसने करवाया है, करने वाला फर्स्ट डिग्री। अल्लाह रेप कराता है? बोल हाँ कराता है। अल्लाह रेप करा ही नहीं सकता है। अल्लाह रेप नहीं कराता तो शैतान कराता है।
शैतान, अब कोई 5 लड़का मिलकर के अगर कोई लड़की का रेप करे तो अल्लाह करा रहा है। हाँ, तो क्योंकि अल्लाह तो अल्लाह यही की बोल रहा मर्जी, है। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये अल्लाह जो की मैंने अब आयत पेश की थी उसी में अल्लाह यही बोल रहा है ना भाई, ये देखो, कोई मुसीबत कभी नहीं आती मगर अल्लाह के इज्न से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से, मर्जी से। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पत्ता हिल नहीं सकता, मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो रेप होने में अल्लाह की मर्जी है ना फिर। तो कोई बंदा अल्लाह की मर्जी के मेरी बगैर रेप कर सकता है? एक बात सुनिए ना। कोई बंदा हाँ, नहीं, बाद में अगर पत्ता नहीं हिलता तो क्या कोई बंदा अल्लाह की मर्जी के बगैर रेप कर सकता है? अरे यार, आप मेरी बात एक सुनो ना पहले। मैं बाद में सुनूंगा। ये बता, क्या कोई बंदा अल्लाह की मर्जी के बगैर रेप कर सकता है? पहले आप मेरी बात सुनो, उसके बाद ना मैं पुत्र, पुत्र बहुत जलेबी बना ली, पुत्र बहुत जलेबी बना ली। पहले बता, क्या अल्लाह हाँ, की मर्जी के बगैर कोई रेप कर सकता है? मैं इसी का बात कर, मैं यही टॉपिक में पुत्र बात पहले करूंगा पहले। एहतियात से कहा, कोई बंदा अल्लाह की मर्जी के बगैर रेप कर सकता है? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं, पहले आप मेरी बात सुनो। ना नहीं कर पुत्र, सकता। पहले आप मेरी बात सुनो। नो। यार तुम लोग अल्लाह के सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते भाई? अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। अगर देखिए, अगर अल्लाह की मर्जी क्या के बगैर कोई कोई पत्ता बंदा नहीं। अल्लाह की मर्जी के बगैर रेप कर सकता है? सिंपल सवाल है यार। यहाँ ये बोल रहे क्या अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो अल्लाह पेड़ पौधों का अल्लाह है, फिर इंसानों का अल्लाह नहीं है। अल्लाह की मर्जी के बिना रेप हो रहे हैं। अल्लाह के मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन अगर कोई आदमी शराब पिए, उसमें अल्लाह का मर्जी है। क्या अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई बंदा शराब पी सकता है? अल्लाह ने बोला कि तुम जाओ दुनिया में, क्या तुम शराब अल्लाह पियो, की तुम ये मर्जी के सवाल नहीं है। बगैर कोई बंदा शराब पी सकता है? अल्लाह की मर्जी इसमें है ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, क्या कोई बंदा अल्लाह की मर्जी के बगैर शराब पी सकता है? हाँ या ना? सिंपल सवाल है। अल्लाह की मर्जी इसमें है ही नहीं है। अबे लन की औलाद, भैंड चोद, कुत्ती माँ के बच्चे, जो दल्ले, हराम सवाल खोर, करना वो नहीं सीधे पूछा। सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? 5 तो नहीं घंटे बोल दूध देना जलेबी भाई। बना रहा है, ना बोल दे कि हाँ नहीं हो बोल दे सकता। या तो नहीं बोल दे। हाँ बोल दे पहले या नहीं मेरी बोल बात दे। पहले मेरी बात सुनो। गाली मत दो, गाली हमको भी आता है, बहुत अच्छा अच्छा वैरायटी का गाली आता है। कोई बात नहीं, गाली अच्छा, बाद में गाली निकाली, जो गाली सवाल है नहीं उसका देना। जवाब दे। मैं सवाल का गाली जवाब नहीं दो। दे रहा हूँ, मैं इज्जत कर रहा हूँ और प्यार से अच्छी बात बात कर है, रहा हाफिज हूँ। होके गाली नहीं देना चाहिए आपको। वो तो अलग ऐसा बात है अगर अबू बात बकर और नबी। गाली अच्छा, देना। तो सवाल का। आप गाली, अच्छा अल्लाह आसिफ की भाई मर्जी वो के छोड़ो बगैर ना एक यार। पत्ता। अबे साले यार, सुनिए जो ना सवाल है उसका जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता? सिंपल सवाल है। क्या आप अल्लाह की मेरी मर्जी के बगैर कोई शराब पी सकता है? अल्लाह की मर्जी के बगैर, पहले मेरी एक बात सुने। सुन ली है अल्लाह तेरी की सारी मर्जी बातें। के क्या अल्लाह की अल्लाह की मर्जी के बगैर मर्जी कोई के बंदा बगैर शराब पी सकता है? अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन अगर कोई मैं यार साहिल, मैं जरा तुझे लेकिन जा क्यों रहा आ हूँ। जाता है? मेरा भाई टेम्परामेंट जो है ना लेकिन खत्म क्यों आ हो गया जाता है। तू है? इससे बात कर ले, क्योंकि मैं जरा अब जा रहा हूँ, इसे वैक्सीनेट किया। मैं थोड़ी देर जरा हेडफोन उतारने लगा हूँ, क्योंकि अगर मेरा हेडफोन हाँ। लगा रहा ना, तो मेरे मेरे जो है ना वो, अब अभी जरा कम निकली थी गालियां, अब ज्यादा निकलेंगी। तो मैं नहीं नहीं हेडफोन ठीक है, बंद मैं करके बात कर उतार रहा रहा हूँ, हूँ। आप लें। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा आसिफ भाई, क्या अल्लाह की इजाजत के बिना, क्योंकि इज्न का मतलब क्या होता है? आप मेरी बात पहले सुनिए ना। देखिए, एक मिनट। अल्लाह की क्या मर्जी, अल्लाह, अल्लाह की एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट, मामला सेट करते तक। अच्छा, आप समझने के लिए आए हैं क्या, बस ऐसा जीतने के लिए आए हैं? मैं जीतने हारने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं आए हो मैं ना? तो सुनो 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 सुनो। अगर जीत पहले हार के मेरी लिए, यार एक मिनट सुन तो ले भाई आसिफ। अगर जीत हार करने के लिए नहीं आए हैं, तो अगर आप कहीं पे गलत है तो आप मानेंगे ना उस चीज को? पहले आप मेरी बात, हाँ मैं मानूंगा गलत है। ओके, सेम वे में अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मैं भी मान लूंगा, ठीक है। यहां पे वर्ड जो यूज हुआ है, ध्यान से सुनना। ये देखो, अरबी में जो वर्ड यूज हुआ है बिइज़्निल्लाह, क्या हुआ है? ये दिख रहा है? इल्ला बिइज़्निल्लाह, ठीक है। अल्लाह की मर्जी से या अल्लाह की इजाजत से। अच्छा, ईसा जो है कुरान के मुताबिक, ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे या नहीं करते थे? ईसा अलैहिस्सलाम, हाँ। हमें नहीं पता।
यार क्या तू मुसलमान है भाई? तेरे को इतना भी नहीं पता है? मुसलमान को भी पता होता है कि ईसा जो है मुर्दे को जिंदा कर देते थे, और जो बीमार है उसको शिफा अता कर देते थे, अंधे को आंख दे देते थे। तेरे को ये नहीं पता? मैं शायद सुना हूँ इसके बारे में, जाकिर साहब का सुना हूँ एक बयान, लेकिन उतना बढ़िया से इन पर इस पे सर्च नहीं किया, अच्छा अच्छा, रिसर्च। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, ओके, वहां पे भी जो वर्ड यूज होता है वो है बिइज़्निल्लाह। ठीक है, अल्लाह की मर्जी से या अल्लाह की इजाजत से। एक मिनट, मैडम अभी सुन नहीं रहेंगे एडम साहब, नहीं तो वो मैं कुरान की आयत, रुक जाओ, मैं आपको कुरान की वो आयत भी बता देता हूं, वहां भी बिइज़्निल्लाह दिखेगा। एक मिनट रुको ना, यहीं से मैं इसको, सूरह तौहा। एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक मिनट रुको। 5171 मैं गया अपने ऊपर लिविंग रूम में, तो पता लगा बेगम हाँ। ने भी यही लगाया हुआ था, मनूस मारा। मैंने कहा इसी को तो मैं बंद करके आया हूँ, ऊपर भी यही चल रहा है। तो मैं 15 सेकंड लेट था। बहरहाल 5171 है वो। ओके, मैं अभी इनको बता देता हूँ। 5 की 171 ना, हाँ 171 5 में है क्या? एक सेकंड, गलत हो गई, एक सेकंड। नहीं ये वो 4171 है। ओके सॉरी, माय बैड, माय बैड, 4, लेके आता हूँ। वो ओके, 4 4171 है, लेकिन की वो दूसरी वाली है, वो दूसरी वाली है। एक सेकंड। बिइज़्निल्लाह जो अल्लाह कहता है कुरान में। हाँ ये बनेगी 3 की 49, एक मिनट रुको, 3 की 3 की 49। 49, रुक जाओ। हाँ, अली इमरान की आ गई आयत नंबर 49। एक मिनट रुको। वैसे हाँ, इसने कहा था ये 10 पारों का हाफिज है और इसको अंब का पता नहीं है, तो भाईजान कुछ ये नहीं तीसरे पता है पारे इसको। में है, इसने 10 पारों का हाफिज कैसे जब इसे तीसरा पारा नहीं पता? नहीं, इसको मतलब से नहीं पता है ना एडम साहब, उसने बोला था ना कि उसको मतलब से नहीं पता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये वाली क्या आयत क्या कहती है? व रसूलन इल्ला बनी इसराइला अन्नी कद जिअतुकुम बि आयातिम मिर रब्बिकुम अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीनी कहैअति तैरी फअनफुखु फीही फयकूनु तैरम बिइذनिल्लाह। ये क्या है? फअनफुखु फीही फयकूना तैरम बिइذनिल्लाह। सेम वर्ड है, उर्दू में अल्लाह देख की लेते हैं। परमिशन से, अल्लाह की और जब परमिशन वो, से। हाँ, और जब वो बहैसियत रसूल बनी इसराइल के पास आया, तो इसने कहा मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्सिमा बनाता हूं और इसमें फूंक मारता हूं, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। क्या है भाई? फिर क्या है? मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजात अंधे और कोड़े को अच्छा करता हूं और मुर्दे को मादरजात क्या जिंदा हुआ है करता हूं। यार? ये कोई गालियां चल जी। रही हैं यार, कुछ और ले ले यार, कोई और तो ट्रांसलेशन नहीं, ले वो ले। ये समझ तो गया। तो मादरचात बन रहा है। यहाँ पे एडम साहब बिइज़्निल्लाह क्या है? अल्लाह के हुक्म से मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करता हूं? जिंदे को मुर्दा करता हूं, कोड़े का वो जो कोड़ है वो ठीक कर देता हूं, परिंदे को जो है रेपिस्ट वो, रेप करता है तो हाँ, अल्लाह के हुक्म से करता है। सेम वर्ड है मेरे भाई, बिइज़्निल्लाह वर्ड है इधर, देखा? ये देखो, ये इधर है ना, ये देखो, फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। फिर देखो, एक बार वर्ड नहीं यूज है और एक बार यूज है, व उबरिउल अकमहा वल अबरस व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। फिर से बिइज़्निल्लाह का वर्ड यूज हुआ है, दो बार, सेम वर्ड है। आसिफ साहब, बिइज़्निल्लाह सेम वर्ड है, अरबी आती है ना?
आसिफ साहब गायब की हो गया क्या? बोलती बंद होगी आसिफ साहब की। झटका लगा आसिफ साहब को, म्यूट पे चले गए कि यार लगा ये लगा क्या लगा मुर्शिद लगा लोग तो पूरा पूरा एकदम तैयारी के साथ बैठते हैं। वो 2 आलिम लोग भी बोले थे ना एडम साहब, अरे ये तो पूरी तैयारी करके आए। हालांकि उस दिन तूने मुझे अचानक बुला लिया था, मुझे तो हाँ पता भी नहीं था कि क्या होना है। हाँ आसिफ साहब, सेम वर्ड है ना बीइज़्निल्लाह, जी। है ना? अल्लाह के हुक्म से वो जिंदे को क्यों मैम, शौक लगा? ये अमित भाई कभी कभी लेट लगा हो जाते लगा हैं लगा लेकिन लगा ढूंढ ही शौक लेते हैं। लगा 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 शौक। हाँ आसिफ भाई, यहाँ पे जो बीइज़्निल्लाह यूज हुआ है, तो ये जो जिंदे को मुर्दा कर रहे थे, ये अल्लाह के हुक्म से कर रहे थे ना? हाँ भाई आसिफ, बोलिए। अल्लाह के हुक्म से कर रहे थे ना? बनी इसराइल जो थे तो मतलब वो परिंदे को जो जिंदा करे तो अल्लाह के हुक्म से करते। जी हाँ, मैं मान रहा हूँ। बनी है ना? इसराइल नहीं कर रहे बीइज़्निल्लाह, थे उसका यार ये। रसूल, बनी इसराइल का रसूल, ठीक है, का बनी रसूल। इसराइल अल्लाह की सबसे कर रहे थे। अरे भाई कोई भी अल्लाह XYZ की कर रहा था, पागल है यार। अल्लाह के हुक्म से कर रहे थे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना। एग्री करते हो ना क्या? कि अल्लाह के बीइज़्निल्लाह का मतलब अल्लाह के हुक्म से होता है? जी। जी थैंक यू। अब जो ये वाली आयत मैंने पेश की थी, इसमें भी सेम वर्ड यूज हुआ है। ये देखो, फिर से मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है, ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो है, यहां भी बीइज़्निल्लाह ही है, सेम वर्ड है बीइज़्निल्लाह। है आसिफ साहब? हम सुन रहे, देख भी रहे। देख रहे हैं, बीइज़्निल्लाह ही है। तो यहां पे अल्लाह कहता है कोई मुसीबत कभी नहीं आती मगर यहां पे एक मिनट रुको, ये देखो, कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर खुदा के हुक्म से। क्या है? खुदा के क्या है? इज़न से। हाँ हुक्म वहां पे दिखाया ना, उन्होंने हाँ। एग्री किया था ना कि अल्लाह के हुक्म से जो है वो मुर्दे को जिंदा कर रहे थे। हाँ भाई, जी। तो रेपिस्ट है अल्लाह ना? के हुक्म से काम कर रहा होता है, तो रेप कर रहा होता है। जो रेप कर रहा है और जिसका नहीं, जो रेप कर रहा है उसके लिए तो मुसीबत नहीं है एडम साहब, उसके लिए तो टेस्ट है। देखो यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो रेप कर रहा है वो तो उसके लिए टेस्ट है, वो उसके लिए मुसीबत थोड़ी ना है, वो उसके लिए तो मजे है, वो मुसीबत किसी और को दे रहा है। अच्छा, अल्लाह क्या कहता है कि जितनी भी मुसीबत आती है, कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर खुदा के हुक्म से। तो अब जिसका रेप हुआ है, उसको जो मुसीबत आई है वो अल्लाह के हुक्म से आई है ना मेरे भाई। वो अल्लाह के हुक्म से कैसे आई है? तो अल्लाह खुद कह रहा है। यार तू आसिफ, अभी तूने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि तू जीत हारने के लिए नहीं आया, बोला था ना? बोला था या नहीं बोला था तूने? मैं बस आप लोग का टेस्ट करना है, पहला फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या टेस्ट करने आया तेरा बोला? प्यो भी नहीं कर सकता साडा बगैरता कुत्तिया नहीं, लेकिन कमीनिया क्या टेस्ट लांतिया करने आया था? हरामिया एडम साहब, टेस्ट करने आया था। एक मिनट, क्या टेस्ट मैं करने आया था आसिफ? दोबारा फिर आऊंगा। मतलब मेरा एक दोस्त है, अमन है, वो मेरा नहीं, मेरा टेस्ट भाई क्या करने आया था? टेस्ट क्या करने आया था? कि तुम लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, मुझसे कम पता है। टेस्ट करने आया था साला। मेरा एक दोस्त है अमन, हाँ, जो तो नॉन मोमिन सनातन है? धर्म से, ओके, जो सनातन धर्म से, उससे मतलब हाँ, मेरा बहुत ज्यादा मतलब बातचीत इस टॉपिक पे होता है। वो ओके, आपका फैन है, बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, हाँ, वो ओके, आपका वीडियो लेक्चर लेके आता है हमसे मतलब बात करने। हाँ, फिर वो देख रहा है, वही हमको भेजा हाँ, कि जाओ आज
आज तुम्हें मतलब लाइव स्ट्रीम करो इससे, तो वही मैं अच्छा फिर हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट मैं दोबारा फिर आऊंगा तैयारी के साथ। नहीं लेकिन दोबारा अच्छा तैयारी के साथ आओगे दोबारा? यस। अच्छा चलो यार इसको इतना तो एडम साहब इसको मौका दे देते हैं कि अच्छा एक काम कर सकता है आसिफ, देख तू तो ना हाफिज बन पाया ना तेरे को दिमाग है, तेरे कांटेक्ट में कोई आलिम? हाँ हाँ बोलिए, तो आगे बोलिए। तेरे कांटेक्ट में कोई आलिम वालिम है? आलिम वालिम है। तो हाँ है। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि तू अपने आलिम को ही लेके आ जाए? वरना अमन तो तेरे को यार नंगा नचा देगा कि भाई तू इस्लाम का दिफा नहीं कर पाया। अब तो तेरे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि एक सनातनी भाई ने तेरे ऊपर इस्लाम के ऊपर सवाल उठाया और तू उसका ना उसको जवाब दे पाया और ना यहाँ पे आके तू जवाब दे पाया। तो ऐसी जिल्लत जो अल्लाह तुझे, तूने खुद कहा व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, ये अल्लाह ने तुझे आज जो जलील करवाया इधर भेजकर, तो क्या ज्यादा अच्छा तू अपने आलिम को लेके आए? अल्लाह ने हमको जलील नहीं करवाया है सर और अभी क्या कराया? 8,000 लोगों के सामने जलील करवाया। किसी को इससे ज्यादा जिल्लत मिली होती ना वो शर्म से पानी पानी हो जाता, लेकिन मुझे पता लग गया है कि कुछ लोगों में इज्जत होती नहीं है। और तो आलिम साहब को लेके आएगा भाई आसिफ? मेरे अभी